पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर सिंध सूबाई वजीर शहजेल इनाम मेमन ने कहा है कि महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से पीपल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है। बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो कि हर मुश्किल वक्त में कारकुनान से लेकर आला क़यादत तक अवामुन्नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। सिंध भर में वज़ीर आला की हिदायत पर तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। पहले 3 रोज बस सर्विस में सफर करने पर कोई किराया नहीं लिया जाएगा। आपको अपने बस सर्विस की अपनी ज़ाती चीज़ों की तरह हिफाजत करनी है क्योंकि ये बस सर्विस आपके टैक्सेस के पैसे से आपको मुहैया की गई है। हुकूमतों का काम जो अवाम के वोटों से आती है, उनका काम यही होता है कि वो अवाम की खिदमत के लिए काम करें। आजकल मुल्क में आपको पता है घड़ी चोर चल रहा है। आप लोगों ने घड़ियां पहनी तो नहीं हुई है, और उस घड़ी चोर ने हैट्रिक भी कर ली है। हम समझ रहे थे कि एक घड़ी उसने बेची है। वो शाहजेब खानदादा का कल प्रोग्राम देखा, पता चला ये तीसरी घड़ी उसने बेची थी। ये शख्स बहुत हो गया घड़ी चोर भैया। घड़ी चोर को आवाज जा रही होगी, और इतना झूठा, इतना मक्कार शख्स है ये, इतना झूठा, इतना मक्कार शख्स है ये घड़ी चोर। जब वजीराबाद में हमला हुआ या हमला करवाया, ये भी खुदा को पता है, तब कह रहा था, फरमा रहा था, डॉक्टर जो उसका था फैसल सुल्तान, कि इसको एक गोली लगी है। यास्मीन आशा साहबा जो के हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा इसको 2 गोलियां लगी हैं। खुद टीवी पे आके कहता है मुझे 4 गोलियां लगी है। आज जो बस सर्विस का अल्हम्दुलिल्लाह इनकाद किया गया है हैदराबाद शहर के अंदर, हैदराबाद के शहर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत खुशाइन और खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त के ऊपर जैसे हैदराबाद के लोगों के लिए, हैदराबाद के आवाम के लिए काम कर रही है, वो हैदराबाद के आवाम इससे खुश है। इस तरह के पूरे हैदराबाद शहर के रोड बनाए जा रहे हैं। अभी जो ना बल्दिया का सिस्टम एक नया बहुत ज़बरदस्त गाड़ियों का इंतजाम किया गया है, उसके हवाले से जो ना हैदराबाद के आवाम के लिए मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नज़र हैदराबाद के ऊपर लगा दी गई है। अब हैदराबाद को जो ना इंशाल्लाह आप जो है ना एक पेरिस नुमा देखेंगे अल्लाह के ऊपर। जितनी भी गवर्नमेंटें आई और गई, किसी को कोई ख्याल नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद की आवाम के मसाइल सुनते हुए, उस पर अमल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर बस सर्विस का तोहफा दिया है। इससे तो हैदराबाद की आवाम बहुत खुश है। इसके अलावा जो टर्किश कंपनी को उन्होंने कचरा सफाई का वेस्ट मैनेजमेंट करने का दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और सिंध गवर्नमेंट का इंतहाई शुक्रगुजार हैं। जो लोकल बंदा गांव गोट से हैदराबाद में आता था, उसको 700 से 800 रुपये देने पड़ते थे हटड़ी से लेके मेन सिटी में आने के लिए, और अब वो बस जो सहूलियात दी गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह फ्री है। और उसमें से हैदराबाद की आवाम, जैसे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरे दौर में बिलावल साहब का शुक्रिया अदा करते आए हैं, इसमें भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी सहूलियत। रोजमर्रा ट्रैफिक हादसात से शरह मौत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। ननकाना साहब सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम की क़यादत में ज़िले हेडक्वार्टर पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब में ट्रैफिक हादसात के मुतासरीन की याद दहानी का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में आगाही वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अल इमरान, कंट्रोल रूम इंचार्ज और
मोहम्मद नवीद और दीगर रेस्क्यू अफसरान और रेस्क्यूज ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम ने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद अवामुन्नास में आगाही पैदा करना है कि ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी इक़दामात से हादसात में खातर खा कमी लाई जा सकती है। मोटरसाइकिल सवार साइड मिरर और हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, जबकि गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें ताकि हादसात से बचा जा सके। सेमिनार के बाद आगाही वॉक में शुरका ने आगाही बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। चेन्नूट की तहसील भरवाना के नवाही इलाके मोजा टाहली मिंग में आवारा कुत्तों के काटने का दिल दहला वाला वाकया सामने आ गया। आवारा खूनख्वार कुत्तों ने घर के बाहर खेलते 8 साला बिलाल हसन को भंभोड़ दिया और आवारा खूनख्वार कुत्ते मासूम बिलाल हसन के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को खा गए, जिसकी वजह से शदीद जख्मी होने वाला बिलाल हसन मौके पर जा बहक हो गया। मासूम बिलाल हसन की लाश देखकर घर में कोहराम मच गया। वालिदैन पर गशी के दौरे अहल इलाका के मुताबिक हुकूमत और इंतजामिया ने कुत्ते तल्फ करने के लिए किसी किस्म के इक़दामात नहीं किए, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया है। हुकूमत और इंतजामिया आवारा कुत्तों को तल्फ करने के लिए फौरी इक़दामात करे ताकि मजीद जानें बच सके। लवाहिकीन की आला हुकाम से अपील। चकवाल मुस्लिम लीग नून का चौधरी हैदर सुल्तान के डेरे पर अहम इजलास 25 नवंबर को कॉन्वोकेशन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हल्के के तमाम ओहदेदारान को 25 नवंबर कॉन्वोकेशन को कामयाब बनाने की हिदायत की गई। तमाम यूनियन कौंसिल के ओहदेदारान ने कॉन्वोकेशन को कामयाब करने की मुकम्मल यकीन दहानी करा दी। इस मौके पर ढडियाल यूनियन कौंसिल से मुस्लिम लीग नून ढडियाल के जनरल सेक्रेटरी अदनान खानजादा और सदर तारिक जमील खान ने नुमाइंदगी की और उनके साथ ढडियाल मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा नजमुल हसन गोंदल, राजा खालिद महमूद और सांग कला से चौधरी एजाज हुसैन हमरा थे। अदनान खानजादा ने चौधरी हैदर सुल्तान को ढडियाल से भरपूर शिरकत की और कन्वोकेशन की मुकम्मल कामयाबी की यकीन दहानी कराई। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान वस्ती पंजाब के तहत बार एसोसिएशन चीचावतनी के अंदर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर अल खिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब जनाब अकरामुल हक, सदर अल खिदमत फाउंडेशन साहिवाल लुकमान नज़ीर, अमीर जमात इस्लामी साहिवाल तैयब बलोच, रहनुमा जमात इस्लामी फैज़ वीर गुजर खान, हक नवाज दुरानी तोकीर और साबिक सदूर बार जनरल सेक्रेटरी बार और वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। अल खिदमत फाउंडेशन ने बार और शहर के लाखों रुपए मालियत के 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जिसमें जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके मकामी बार देगी ऐसे वकला जो फौत हो चुके हैं और वो हकदार हैं, उनके बच्चों के लिए एजुकेशनल स्कॉलरशिप। चीचावतनी के जेल में कैदी हजरात जो अपना थोड़ा जुर्माना अदा न कर सकने की वजह से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। बार जेल और जुडिशरी के ताउन से वहाँ पर कई किस्म के टेक्निकल एजुकेशन का एहतमाम और इदारे का कयाम। अल खिदमत अस्पताल और लेबॉर्ट्री पर तमाम किस्म के टेस्टों और चेकअप पर 70% डिस्काउंट और लेबॉर्ट्री पर 40% डिस्काउंट का ऐलान किया गया। अल खिदमत लैब के तहत चीचावतनी के वकला, क्लर्क और दीगर साइलिन हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड ग्रुप्स और शुगर के टेस्ट किए गए। अल खिदमत फाउंडेशन के तहत बूढ़े और माजूर साइलिन के लिए बार को व्हील चेयर दी गई, जो सिविल सेशन, रेवेन्यू कोर्स और लैंड रिकॉर्ड ऑफिस को दी जाएगी। जनरल सेक्रेटरी बार मोहम्मद आसिम जलानी, एडवोकेट चौधरी हुमायूं आफ्ताब, एडवोकेट और जिशान बूटा गुजर एडवोकेट और दीगर वकला ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मंडी बहाउद्दीन थाना सिविल लाइन पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ गई। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल की सुलाखों के पीछे भिजवाया गया। सदाम हुसैन वल्द गुलाम नबी मुजाहिदाबाद से भारी खेप बरामद कर ली गई। कब्जे में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। डीआईजी अख्तर अब्बास की हिदायत पर डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद की जेर सरपरस्ती एसएचओ सिविल लाइन सगीरा शाह की निगरानी में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसाल हमरा टीम मुजम्मल हुसैन, कांस्टेबल जमीर हुसैन, मोहम्मद आजम, मोहम्मद मोहसिन ने दौरान गश्त इत्तला पर रेड किया तो मुलजिम सदाम हुसैन वल्द गुलाम नबी मुजाहिदाबाद से शराब की भारी खेप 166 बोतलें बरामद करी। दीगर मुलजिमान से नाजायज असला मुनशियात बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भिजवा दिया। याद रहे कि इससे पहले भी थाना सिविल लाइन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रजा भट्ट टीम पुलिस ने मुनशियात फरोशों, नाजायज असला रखने वालों, पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म में मलबूस पुलिस एहलकार जफर रजुआ के मकामी होटल मैनेजर पर पिस्तौल तान लिया। होटल में खाने के पैसे मांगने पर पुलिस एहलकार की बदतमीजी पर डीपीओ इमरान अहमद मलिक का नोटिस। पुलिस एहलकार मुअत्तल, मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ इमरान मलिक का कहना था कि महकमे की बदनामी का बाइस बनने वाले एहलकार किसी रायत के मुस्तहिक नहीं।
एसएचओ थाना दवाबा फयाज खान ने अहम कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलविस बैनुल अज़लाई गिरोह को बेनकाब किया है और उनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ हंगू आसिफ बहादुर के सख्त नोटिस पर अमल में लाई गई, जो कि उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर लिया था। पुलिस जराये के बकौल मुजाहिद नामी एक मकामी बाशिंदे ने थाना दवाबा में अपने मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज की और उन्होंने पुलिस को बताया कि वो एक सियासी कारकुन मीटिंग में शिरकत करने दोआबा में मौजूद था। नामालूम चोर उनकी मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद इसका रिपोर्ट का डीपीओ हंगू की तरफ से सख्त नोटिस लिया गया और एसएचओ दोआबा फयाज खान को बाइक लिफ्टिंग की वारदातों में मुलविस गिरोह की गिरफ्तारी का टास्क सौंपा गया, जिस पर फिलफोर कार्रवाई करते हुए एसएचओ दोआबा फयाज खान और उनकी पुलिस टीम ने डीएसपी टल आबिद खान अफरीदी की क़यादत में दिन रात अनथक मेहनत और जदीद तर्ज तफ्तीश के दौरान मोटरसाइकिल की चोरी में मुलविस गिरोह तक रसाई हासिल की और एक कामयाब कार्रवाई के दौरान बाइक लिफ्टिंग की वारदातों में मुलविस बैनुल अज़लाई गिरोह के सरगना दिलशाद वल मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन कबल एक मोहम्मद मुजाहिद नामी शख्स है जिसका ताल्लुक दलन एरिया से है। उसने अपनी कंप्लेंट जमा करवाई कि यहाँ पे किसी सियासी पार्टी की कोई कारगर मीटिंग थी, उसके लिए वो आया हुआ था और बाहर उसने अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया और कुछ देर बाद जब वो बाहर निकले तो उसका मोटरसाइकिल वहाँ से कोई चोरी करके ले गया था। इस पर हमने कार्रवाई स्टार्ट की। इसी दौरान हमें एक दूसरी रिपोर्ट भी मौसूल हुई जो कि इलाका तोरावड़ी का मुद्दई था। उसने कहा कि दावा के दूसरे मुझसे भी मेरा मोटरसाइकिल कोई चोरी करके ले गया। इस पर हमने काम करते हुए 2 रुकनी ग्रुप को ट्रेस किया, जिसमें एक जो ग्रुप का नुमाइंदा है दिलशाद जो पीछे खड़े है, इसको हमने गिरफ्तार किया है और इसका एक साथी भाग है। उसकी गिरफ्तारी की भी कोशिश जारी है, इंशाअल्लाह जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। और इस कार्रवाई के दौरान हमने जो है ये जो 2 रुकनी ग्रुप है मोटरसाइकिल चोर, इनसे हमने 4 मोटरसाइकिल रिकॉर्ड किए जो चोरी के हैं, जिसमें 3 जो मुद्दयान हैं मालिकान हैं मोटरसाइकिल के, वो हमें हम उनकी रिपोर्टें हमारे साथ थी, तो वो ऑन द रिकॉर्ड है। वो जो है उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की निशानदेही कर ली है, जिसमें ये जो कंप्लेनेंट है मोहम्मद मुजाहिद, इसका मोटरसाइकिल भी रिकॉर्ड हुआ है। अभी इसमें एक मोटरसाइकिल ऐसा है 125 है, उसकी डिटेल भी हम दे देते हैं, जिसका अभी तक हमें कोई मुद्दा ही नहीं मिला है, कोई कंप्लेंट हमें रिसीव नहीं हुई है। तो वो काइंडली आपकी वीडियो के ज़रिए अगर किसी का हो तो काइंडली हमारे से तो इन नंबरात पर रब्ता करें और प्रॉपर जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हम उसकी कंप्लेंट लेकर ये मोटरसाइकिल की फिर वो सुपरदारी करवा सकते हैं। दीपालपुर के नवाही गांव सब्जपुरा में 62 जिम्मेदारों ने गरीब मिन्नतकश को घर में घुसकर अहल खाना समेत शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। 62 जमींदारों ने घर में तोड़फोड़ करने के अलावा गरीब मिन्नतकश की जमा पूंजी भी लूट ली। पुलिस थाना शेरगढ़ का 62 जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से इज्तनाब। मेरा नाम अब्दुल अजीज है, सब्जपुरे दे रहने वाला सैयद आजम शाह जमल शाह इत्थों दे जिमीदार ने जी तकड़े मेरे गरीब के घर आके मेरे बच्चों मार कुट के बच्चों का फीडर वाला दुध भी डोल के ते भांडे भन के ते साडे नाल जी ज्यादती करते रहे ने। हुण आंदे ने जी असीं तुहानूं जानू मार देते ते SHO भी आया है इत्थे मौके ते वन फैब ते कॉल की पुलिस आई है जी ते फैसला लेगा सी जी SHO शेरगढ़ थाने का ते मेरे गरीब की कोई सुनता नहीं पिया जी। मैं दरखास्त जाके दी है तो वो जाके रोक देंगे ने, पैसे पूसे दे देंगे ने, धमकियां ला देने आते ने तेन जानू मार देता है। मेरे बच्चों भी घसीटते बच्चे ते मेरे बैंक के करूँ जी मजदूर आदमी हाँ जी 1,60,400 रुपया लैके गए ने मेरे को लैके संजीदल के पैसे मैं जारी करना पीर का मुलाजम सा दूसरे का इन्हों का आपस में तनाज़ा है जी ते मेरे गरीब से ज्यादती करते पे ने मेरी बराए मेहरबानी असिस्टेंट कमिश्नर पिपला मियां तौसीफ हसन ने नायब तहसीलदार कुंदिया राना हमीद और महकमा माल के अमला के हमरा
अवामी शिकायत पर कोंदिया के कदीमी कब्रिस्तान की 109 कनाल अराजी जिसमें से 25 कनाल अराजी पर मकामी बासर अफराद ने अरसा दराज से कब्जा कर रखा है और कब्रिस्तान की अराजी पर मुख्तलिफ फसलात काश्त कर रखी थी, उनको एक ग्रैंड ऑपरेशन के जरिए वागुजार करवाकर कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दी है। वागुजार करवाई गई अराजी की सरकारी मालियत 30 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला मियां तौसीफ हसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कब्रिस्तान की अराजी पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की गई तो कब्जा माफिया के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला मियां तौसीफ हसन ने और इस अवाम दोस्त इक़दाम पर कोंदिया के शहरियों ने उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। डेफिनेटली जी, सबसे मेन बात तो ये है जो हम आप कह रहे हैं कि 2-3 दफ़ा ये प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमने जो ग्रेव यार्ड की मकबूजा अहले इस्लाम की जो ज़मीन है 85 कनाल हमने वो गुजार करवाई है एनक्रोचर से। तो मैंने अपने MC खुदिया को ये डायरेक्शंस दे दी हैं उनके CEO को, उनके स्टाफ को, कि जो भी कोई लावारिस लाश है या इसके अलावा कोई भी और मतलब डेथ होती है तो उसमें जो भी तदफीन है वो तदफीन वो उस एरिया में करें ताकि लोग जो है ना वो उस एरिया पीस ऑफ लैंड को दोबारा इंक्रोच न कर सकें। डेफिनेटली ये मैंने अब डायरेक्शन जो है ना MC स्टाफ को पास कर दी है। सर ये मुखैर हजरात भी मौजूद हैं जहाँ पे उन्होंने खुद विलिंग किया था, शायद आप उधर मौजूद थे सर, आपके सामने उसने कहा था कि मैं तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए लगा के बाढ़ लगवा देता हूँ सर, और अगर उससे रब्ता किया जाए तो ये मुमकिन हो सकता है सर। डेफिनेटली ये देखें सोशल वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर का प्रोजेक्ट है, इसमें जो प्रो पीपल प्रोजेक्ट है, तो मैं खुद ये चाहता हूँ कि इसमें जो जितने भी इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, दे मस्ट हैव टू कम एंड कंट्रीब्यूट इन दिस नोबल काज। दे मस्ट हैव टू कम हियर एंड कंट्रीब्यूट इन दिस नोबल काज। डेफिनेटली मैं दोबारा फिर उनसे एक मीटिंग करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अनटिल अनलेस देयर इज़ अ डिफाइंड एरिया, एक ख़ास डोमेन जब तक नहीं होगी ना कि उसको हम बाढ़ ना कर दें तो डेफिनेटली लोग दोबारा उसको इंक्रोच करेंगे। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है क्योंकि इट्स आप कह रहे हैं कि ह्यूज प्रोजेक्ट, 85 कनाल जो एनक्रोचर ने की हुई थी उससे ऑलरेडी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 45 कनाल हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 130 कनाल का मतलब है कि आप यू शुड हैव टू बाउंड्रीफाई दैट एरिया ना, तो उसमें हमें एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होगी। तो मैं डिफरेंट फिलैंथ्रोपिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें हमारे साथ इस नोबल काज में कंट्रीब्यूट करें और ताकि हम उसको आगे प्रोसीड कर सकें। पीछे सर वो कह रहे थे कि 109 कनाल है सर ये, और आप बता रहे हैं सर 85। मैंने रेवेन्यू से रिकॉर्ड लिया, मैंने खुद रिकॉर्ड देखा, वो 85 कनाल बनती है, उसमें 4 पार्टीज जो है ना वो कब्जा है। उन 4 पार्टीज़ का मैं आपको नाम भी शेयर कर दूंगा। तो वो उसमें हाँ 2 जो 16 कनाल की हद तक उसमें एक बाइफर्केशन है, वो ऑलरेडी हमने टेंडर की हुई है, मतलब एज पर लॉ एज पर पॉलिसी वो टेंडर हुई है। वो एक्सक्लूड करते हैं 16 कनाल, अदरवाइज वो 85 है, और वो 16 इंक्लूड करते हैं फिर 101 कनाल बनती है। लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड देखा है, वो एज पर लॉ उसका जो टेंडर है तो पंजाब गवर्नमेंट की, हाँ पंजाब डेफिनेटली ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लेकिन वो हमने टेंडर किया हुआ है, इस वजह से वो 2 एकड़ आप निकाल दें 16 कनाल, बाकी जो 85 कनाल उसमें इंक्रोचमेंट हुई थी वो हमने जनूब साइड पे है वो एग्जैक्टली वो हमने उसमें। मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का हर शहर, हर गांव, हर कस्बा सकाफती लिहाज से अपनी एक ख़ास पहचान और नाम रखता है। आज हम आपको मियांवाली में असील मुर्गों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे, तो मज़ीद इन मुर्गों के बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे मजहर नियाजी से। जी मजहर नियाजी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का हर शहर कुदरत के किसी न किसी मशहूर मकाम या वहाँ पर पाए जाने वाली सकाफती सरगर्मियों से पहचाना जाता है। आज मैं आपको मियांवाली के असील मुर्गों की नस्लों, उनकी कीमतों के बारे में मालूमात फराहम करूँगा। असील मुर्गों की यूँ तो बेइंतहा नस्लें मौजूद हैं, लेकिन इनमें चंद नस्लें जिनमें काला मुश्का, अमरोए, सावे मुश्के, बेगे, चीने अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं, और ये नस्लें शौकीन हजरात के पास 50-60 सालों से मौजूद हैं। शौकीन हजरात अपनी जान और अपने बच्चों से बढ़कर इनसे प्यार और इनकी हिफाजत करते हैं। बाद लोग इन्हें कारोबारी लिहाज से भी पालते हैं क्योंकि इनकी कीमतें लाखों में हैं। मुर्ग लड़ाई पर लगाई जाने वाली रकम यूँ तो जुर्म में शुमार होती है, लेकिन जीतने वाले मुर्गे की कीमत में लाखों रुपए का इजाफा कर देती है। शौकीन हजरात अपने बच्चों को बादाम, देसी घी नहीं खिलाते, लेकिन इन मुर्गों की खुराक में बादाम, बाजरा और देसी घी इस्तेमाल कराया जाता है। मियांवाली के लोगों से दूसरे शहरों के लोग जब मरासम बढ़ाते हैं तो असील मुर्गे की फरमाइश ज़रूर करते हैं।
ये फरमाइश शौकीन हजरात के लिए किसी सख्त इम्तिहान से कम नहीं होती। ये बहुत सी नस्लें हैं, अब नए नमूनों में भी आ गई हैं जी। ये सफ़ेद कलर के हैं, ये बेहतरीन नस्ल में पाए जाते हैं। ये असील कुकड़ और अच्छा कुकड़ है, ये असील सोहनी नोक नली स्टेटी। उस तो इलावा जी सारे कोई शौक के बहुत ज़बरदस्त शौक पाया जाता है, लड़ावण के हद तक, पालन के हद तक, और इस तो इलावा लड़ावण के हद तक बड़ा प्यारा शौक है जी। कि ये तुसा मुर्गा दे दे पे घोस का ये जी सारे को चीना मुर्गा है, ये भी थोड़ी कहने यही देखो, ये सारी सकाफत है जी। ऊपर बारी इतने मियाँ वाली ज़बरदस्त शौक।